हर इंसान मिस्टेक करता है, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन मिस्टेक्स को दिल से पकड़कर रखने की कीमत क्या होगी? हम खुद से नाराज रहते हैं, बार बार खुद को दोष देते हैं और यही इमोशन हमारे खुशियों और मैनिफेस्टेशन को रोक देती है। यही हमारे ब्लॉकेज का कारण होता है। आज मैं आपको एक ऐसे रास्ता दिखाने जा रहा हूँ जो आपको न केवल भावनात्मक स्वतंत्रता देगी बल्कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और पॉजिटिविटी को अनलॉक करेगा। खुद को माफ़ करना यह सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, यह खुद से प्यार करने की शुरुआत है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिल को हल्का करने और यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए? खुद को माफ़ करने का असर क्या होता है? चलो सबसे पहले यह समझते हैं कि खुद को माफ़ न करना आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। निगेटिव इमोशन जैसे गिल्ट और शेम सिर्फ आपके मन को नहीं बल्कि आपके शरीर को भी नुकसान प्रभावित करता है। यह आपको अच्छे से भली भांति आपको पता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने पास्ट को माफ़ नहीं कर पाते उनमें हाई स्ट्रेस और क्रोनिक इलनेस का खतरा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी। तो अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। इमेजिन कीजिए कि आपकी एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर आप गिल्ट और रिग्रेट जैसी लो वाइब्रेशन को पकड़े हुए हैं सालों साल से, तो आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को रिपील कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट का एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती थी, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना कर रही थी। जब हमने उनकी फीलिंग को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि वो अपनी पास्ट फेलियर को लेकर खुद से नाराज़ थी। जैसे ही उन्होंने खुद को माफ़ किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक ड्रीम जॉब मिल गई जो वो कई सालों से उसके बारे में सोचा करती थी। तो खुद को माफ़ करना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह लेयर्स की तरह है। हर लेयर्स को पील करना पड़ता है। जैसे आपने लेयर्स अनियन में देखा होगा, हर लेयर्स को आपको हटाना पड़ता है। पर सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ एक ट्रुथ है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को सही ठहरा रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है कि अपनी एनर्जी को निगेटिविटी से आज़ाद करना, फ्री करना। न्यूरोसाइंस भी बताती है कि जब आप किसी को माफ़ करते हैं या अपने आप को माफ़ करते हैं तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं और यह हार्मोन आपके स्ट्रेस को कम करता है, रिड्यूस करता है और आपके दिल को पॉजिटिविटी से भर देता है। सो फॉरगिवनेस इज नॉट जस्ट इमोशनल, इट्स बायोलॉजिकल, इट्स हीलिंग योर इंटायर बीइंग। तो अब हम बात करते हैं एक्शन की। खुद को माफ करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस का पावर होना चाहिए। सबसे पहला कदम है कि अपनी इमोशन को एक्सेप्ट करना। जो भी फीलिंग आ रही है उसको एक्सेप्ट करें। एक डायरी लें और उनमें लिखें, मैंने क्या गलती की, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया। जब आप अपने मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं तो गिल्ट का भार है, जो शेम का भार है, जो ग्रीफ का भार है, वो कम हो जाता है। आप दूसरा स्टेप ये भी कर सकते हैं, फॉरगिवनेस लेटर टेक्निक। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अपने आप को एक चिट्ठी लिखें, उसमें अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस करें। जैसे एग्जाम्पल, डियर अपना नाम ले दें जो आप फील कर रहे हैं, आपका नाम, मतलब अगर आप लिखना चाहें तो अपना नाम लिखिए। उसमें लिखिए कि मैं तुम्हारी पास्ट मिस्टेक को
समझता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी बेस्ट कोशिश की। अब समय आ गया है कि हम उन बातों को पीछे छोड़ दें और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इस लेटर को टीयर करें और इमेजिन करें कि आप इस निगेटिविटी से उस निगेटिविटी को यूनिवर्स में डिजॉल्व कर रहे हैं। तीसरा आप कर सकते हैं डेली अफर्मेशन, जो मैं हमेशा बताता हूँ। हर दिन अफर्म करें, मैं अपने पास्ट को माफ़ करता हूँ, मैं एक नया अध्याय शुरू करना चाहता हूँ। अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करती है और गिल्ट को डिजॉल्व करती है। आपके जो भी गिल्ट होंगे उसको धीरे धीरे, टाइम लगता है, प्रोसेस है, कोई भी ओवरनाइट नहीं होगा, ये आपको टाइम देना पड़ेगा। बट आपको इमोशन को, जब भी ये फीलिंग है, इमोशन को पकड़ना होगा कि ये इमोशन है, थोड़ी देर बाद ये चला जाएगा। चौथा स्टेप, इमोशनल एनर्जी को शिफ्ट करना। अब बात करते हैं इमोशन को शिफ्ट करने की। फॉरगिवनेस के बाद आपके अंदर एक खाली जगह बनती है। इस खाली जगह को पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड से भरना जरूरी है। तो यहाँ में एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि आपके दिल से एक भारी पत्थर निकल रहा है। उस पत्थर की जगह एक गोल्डन लाइट भर रही है। पत्थर को निकाला आपने, उसमें गोल्डन लाइट भर रही है। उस लाइट को महसूस करें और अफर्म करें, आई एम फ्री, आई एम वर्दी, आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस। यह प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करेगी। अब अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, फॉरगिवनेस और यूनिवर्सल अलाइनमेंट। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट तब ही मुमकिन है जब आप खुद के साथ अलाइंड हो। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप खुद को एक नई शुरुआत का मौका दे रहे हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जब आप कंप्यूटर में कोई गलती करते हैं तो आप उस फाइल को डिलीट करते हैं, राइट? तो अपने लाइफ में भी वही करें। जो बीत गया उसे डिलीट करें और एक फ्रेश स्टार्ट करें। ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, बस आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा। तो आज हमने सीखा कि फॉरगिवनेस कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है। यह प्रोसेस मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें, जब आप अपने दिल को निगेटिविटी से आज़ाद करते हैं तो आप यूनिवर्स को ब्लेसिंग के लिए जगह बनाते हैं, उनके लिए जगह देते हैं। तो अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। याद रखें, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। खुद को माफ करें और देखें कि यूनिवर्स कैसे आपके लिए हर दरवाजे खोलता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। अभी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ, एक नई डायरेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप अपनों के साथ खूब खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। नमस्कार।